Hello kids, welcome to Winsome Digital Learning Platform. I am Dipesh, your favorite social studies and GK teacher. ठीक है, आज हम जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, हमने जो उसके बाकी के जो पोर्शन था सोशल जीके का पोर्शन वगैरह था वो हम कर रहे थे। आज हम करने वाले सोशल स्टडीज का, जिसमें लैंड फॉर्म्स वगैरह उसके अंदर थी। आज हम सोशल स्टडीज का जो चैप्टर नंबर आप अपनी बुक में देख लेना, ठीक है ना, वो चैप्टर सोशल स्टडीज के जितने भी क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं। और उस चैप्टर क्लास 6 के जो सीरीज है ये अब आगे क्लास 9 की कंप्लीट हो चुकी है ना। तो यू विल गेट ऑल द वीडियोस वेरी सून, जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज ये रहा आपके सामने ना। केबीसी थोड़ा सा कभी कभी केबीसी वाला वाइब्स आना चाहिए। इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, दे वर नोन एज। जो एंशिएंट इंडिया के अंदर का उसका जो टर्मिनोलॉजीज थी जो अलग अलग लोगों के लिए, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं दास कर्माकर। अभी दास जितना भी होता था वो किसके लिए होता था? दासा कर्माकर बोल रहे हो, दासा नहीं, वो दास है। दास मतलब एक तरह से लेबर और सर्वेंट क्लास के लिए यूज होता था, है ना। कर्माकर आज भी सरनेम होती है कर्माकर। एज वन ऑफ द प्लेयर इज जो है वो अभी जिम्नास्टिक के हमारे इंडिया के प्लेयर भी है। शी इज डूइंग रियली अमेजिंग, ठीक है। हेडमैन कुछ नहीं, वो जो वहां के जो सरपंच और लीडर वगैरह जो लोकल विलेज लीडर होता है उसके लिए यूज होता है। हमारा आंसर नहीं है। ग्राम भोजकास। अभी ग्राम भोजकास अभी इन्होंने क्या पूछा? मोस्ट ऑफ होम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स। जो ग्राम भोजक थे दे वर लैंड ओनर्स जो, बट इंडिपेंडेंट लैंड ओनर, उनके पास ऑफन विद मोर पावर एंड मनी, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो है गृहपति। गृहपति क्या? वो लैंड भी ओन करते थे बट छोटी, उनके पास कम लैंड होती थी, है ना। तो गृहपति, तो ग्राम भोजक उनसे बड़े होते थे, गृहपति उनसे नीचे होते थे। हमारा आंसर क्या है? डी, गृहपति। चलो, cities generally come up on river banks because of the proximity to water is essential for survival and transport. Water is essential for survival and transport. On which river is Panji, a city of Goa, situated? महानदी। अभी महानदी क्या क्या है? महानदी गोदावरी, कावेरी। कावेरी तो साउथ इंडिया की रिवर है ना। महानदी कहाँ पे? ओडिशा में, है ना। ओडिशा की तरफ जो रिवर है ये फ्लो करती है, ठीक है। गोदावरी भी ये भी जो है अपनी जो मिडिल रीजन की रिवर है गोदावरी, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। कावेरी सदर्न पार्ट में आपको मिलेगी। हमारा जो आंसर है वो तीनों में से कोई नहीं, हमारा आंसर है डी, मंडोवी, जहां पे पणजी सिटी, जो पणजी आज भी उसकी गोवा की कैपिटल भी है, और इसी रिवर के साइड में जो है हमारा रिवर जो है मंडोवी है, और जो सिटी है वो पणजी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। Which of the following statement is true about the early humans? Homo erectus। अभी ये जो Homo erectus, Homo sapiens, और क्या दिया है? और तो कुछ नहीं दिया। लेकिन ये जो अपने आप में जो है ना, ये जितने भी टॉपिक है, इट्स क्वाइट वास्ट। इसका एक टाइमलाइन के साथ आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको पूरा वीडियो इस तरह से एक छोटा शॉर्ट या कम से कम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का शॉर्ट टाइप में वीडियो मैं आपको एक सीरीज के अंदर आपको बता दूं, या 3 पार्ट्स के अंदर आ जाएंगे 1 मिनट या 2 मिनट्स के, ठीक है। आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक समझने वाला है। होमो इरेक्टस कब आए, होमो सेपियंस कब थे, होमो हेबिलिस कब थे, जो निएंडरथल्स थे वो कौन से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो कैसे आए थे, ट्री उनके कैसे बनता है ना, किस तरह से उन लोगों ने इस धरती के ऊपर चलना शुरू किया, कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से थे, है ना। तो वो थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेजेबल टॉपिक भी है, बहुत आपको काम आएगा। क्योंकि क्वेश्चन अभी होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस में से आ गया, सेपियंस तो बहुत बाद में आए हैं, उससे पहले होमो इरेक्टस आ गए थे, है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब क्या होता है? वो आप जो इरेक्ट कहते हो ना, जिसको इरेक्ट बोलते हो, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा, तो वो सबसे पहले अपने 2 पैरों पे चले थे। होमो मतलब सेम, है ना। होमो और हेट्रो पढ़े ना। होमो मतलब सेम कॉम्पोजिशन जो होती है, जो सेम टाइप के जो होते हैं, दैट इज होमो। होमोजीनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है? वो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। हेटेरो होता है वो हेटेरो। लेकिन वी आर होमो सेपियन। होमो इरेक्टस जो सारे जो एक साथ जो सीधे खड़े होकर चलने वाले थे वो थे। एप के बाद जो उसके बाद सबसे पहले आए थे होमो सेपियंस, जो हमारी कैटेगरी, जो उसके बाद वेल बिल्ट स्कल,
स्कल और उस तरह से जो थे, है ना, जो अब आजकल के टाइम पे जो होमो सेपियंस का स्कल मिलता है ना, वो उस तरह का जो स्कल था वो होमो सेपियंस का था, ठीक है, जो हम सब हैं, ठीक है। अभी इन लोगों का ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ह्यूमन फैमिली ट्री, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट मेंबर वाज होमो हेबिलिस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी था, है ना, वो भी इनके आसपास ही वगैरह थे, बट अगर होमो की कैटेगरी अगर पूछ रहा है तो होमो हेबिलिस वाज फर्स्ट वन। Homo sapiens evolved in African continent and have walked the earth around 3 लाख years ago। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। 3 लाख साल पहले अराउंड जो होमो सेपियंस है, दे वॉक्ड ऑन अर्थ, ठीक है। Goats and dogs were the first animals domesticated by the early humans around 1 lakh year ago. Not 1 lakh year ago, it was around 10,000 years ago। 10,000 ईयर्स एगो था। तो ये हमारा ऑप्शन मुझे नहीं लगता है करेक्ट है। अगर दो ऑप्शन करेक्ट है तो ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट नहीं हो सकता। अगर आपकी बुक में कोई दूसरा आंसर भी दिया हुआ है तो यू विल मार्क दिस आंसर करेक्ट, दिस कैन बी चैलेंज्ड, है ना। अगर वो ऑल ऑफ दिस तो डेफिनेटली इट इज नॉट करेक्ट, तो वैसे भी ऑल ऑफ दिस करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएई in the Arabian Peninsula is a country that is composed of tiny kingdoms, each ruled by an emir. How many emirates make up the United Arab Emirates? UAE को कितने emirates बनाते हैं? 6, 7, 8, 9। हमारा ऑप्शन है B 7। अब इसको एग्जैक्टली मुझे सारे नाम तो मतलब मुझे याद आएंगे नहीं आएंगे मुझे पता नहीं, बट इसकी एक ट्रिक बहुत अच्छी है। तो उसमें होता है ऑरा एसडीएफ। एसडीएफ क्या होता है? एक तरह से स्पेशल डिफेंस फोर्सेस के बारे में बात कर लो, उनका ऑरा बहुत अच्छा है। तो अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा इस ए से आई गेस अजमन है, अजमन। यू से अगर आप देखो उल अरफत कुछ करके है, लेकिन इससे आप देखो तो वो रास अल अरफत है। ए से फिर अगर आप देखोगे तो वो यहां से तो शारजा हो जाएगा, शारजा। दी से दुबई और यहां से फुजायरा, और एक है शारजा अल बुर्ज दुबई। शारजा हो गया है, दुबई हो गया है, ठीक है। अल समथिंग और एक और करके है। तो अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा और एसडीएफ करके एक है। तो आपको जो यू और ए से एक और जस्ट कीप अ चेक ऑन गूगल, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो है बी 7 एमिरेट्स टोटल है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। अबू धाबी, यस 1 इज अबू धाबी। अरे यार अबू धाबी दिमाग से कैसे उतर गया। हाँ 1 इज अबू धाबी। यू से यू कैन चेक, वो थोड़ा सा अजीब सा नाम है, वो देख लेना, ठीक है। इसका तो रास अल अरफत है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following was a unique feature of हड़प्पा सिटी? अभी हड़प्पा सिटी का, अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन से वी ऑल नो अबाउट इट, है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। तो उसका जो सबसे मेन फीचर अमेजिंग मल्टीपिलर असेंबली और नहीं था। नोन फॉर कॉटन प्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं। ब्लैक सॉइल का वहां पे नहीं था, उस वेस्टर्न साइड ईस्टर्न साइड ज्यादा था ब्लैक सॉइल। पुअर ड्रेनेज सिस्टम, नहीं बिल्कुल नहीं, उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अमेजिंग था, ठीक है। ग्रिड लाइक स्ट्रीट्स एंड टाउन प्लानिंग, ये इनका बहुत अमेजिंग फीचर था। ग्रिड जैसे मतलब ऐसे ग्रिड्स बनी होती थी, है ना, ग्रिड्स बनी होती थी, ग्रिड्स के जैसे टाउन प्लानिंग उनकी आने लग जाती थी, ठीक है। और टाउन प्लानिंग उनकी बहुत अमेजिंग होती थी, पूरा ऐसे जो अगर आप देखोगे तो ब्रेक्स वगैरह उनको मिलती थी और पूरा एक ग्रिड जैसा सिस्टम उनके टाउन प्लानिंग में आपको दिखता था। तो अपना आंसर है डी। और 5th क्वेश्चन, 12 members, अब 6th क्वेश्चन क्या है? 12 members of Rajya Sabha, one of the 2 houses of the parliament are nominated members who have a special knowledge in the fields of art, science, literature, etc. Who nominates them? अभी देखो दोनों केस में यही होता था। लोकसभा की एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यहाँ पे होते हैं 245 मेंबर्स, यहाँ पे होते हैं 445 मेंबर्स, 440 नहीं सॉरी, यहाँ पे होते हैं 250 मेंबर्स, 250 मेंबर्स, आई गेस 250 होते हैं, है ना। तो 250 मेंबर्स होते हैं, तो सेलेक्ट वो 238 कुछ होते हैं। तो यहाँ पे जो 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ पे पहले 2 मेंबर्स होते थे नॉमिनेटेड, जो होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अब रिमूव कर दिया गया। अब वहां से जो 2 मेंबर नॉमिनेट है वो नहीं होते, बट यहाँ पे जो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर नहीं होते, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और इलेक्शन कैसे होता है? वो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है, ओपन बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है
वहां से सेलेक्ट होते हैं। तो ये थोड़ा टॉपिक है, आपको जल्दी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने, एक साथ आप कर नहीं पाओगे। तो एक बार आपको एक फेयर आइडिया लग जाना चाहिए कि वो सिलेक्शन कैसे होता है। जो जो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ये वाले जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। उनको नॉमिनेट कौन करता है? हमेशा प्रेसिडेंट के पास ही हमेशा ये पावर रहती है मेंबर्स को नॉमिनेट करने की। प्राइम मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है ना, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं एंड लीडर ऑफ द हाउस होता है। लोकसभा मेंबर्स बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं बट लेकिन वो उस पर सेलेक्ट नहीं करते, मतलब जो उनको नॉमिनेट नहीं कर सकते, है ना। इलेक्शन एमपीज जो होते हैं, इसके एमपीज इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए काम आते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ये दोनों उसी के अंदर काम आते हैं, बट जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The national park in the United States is home to a geyser called Old Faithful, famous for its consistent eruption averaging every 44 to 125 minutes all year around. Name the national park. Zion National Park, Yellowstone National Park, Joshua Tree National Park and Grand Canyon. अच्छा, Grand Canyon National Park, ठीक है। Zion National Park, I guess this is in Utah, US में ही, है ना। और Joshua National Park, it is in California. अभी जो ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है ये आपको कहाँ मिलेगा? अभी जो ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है तो इसमें जितना भी आपको जो मतलब ये जो फेमस है, इट इज अभी ये गीजर के लिए फेमस बोल रहा है, बट ये जो है ना ये कैनियंस वगैरह के लिए बहुत फेमस है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आई गेस इट इज इन ऑस्ट्रेलिया और समथिंग, बट लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क कहाँ पे। जियोन नेशनल पार्क डेफिनेटली उठा, नॉट आवर आंसर। हमारा आंसर है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जहां पे आपको गीजर मिलता है, ओल्ड फेथफुल नाम का जो गीजर है, एक तरह से जो हर 44 से 125 मिनट में इरप्ट होता रहता है, ठीक है। तो यू विल सी बहुत अमेजिंग सा सीनरी है, वहां का सीनिक व्यू भी बहुत सही है। तो आप अगर इफ यू जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च इट आउट, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। जोशुआ नेशनल पार्क डेफिनेटली कैलिफोर्निया के अंदर है और जियोन इज इन यूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In Vedic period, once Saint Vishwamitra requested the two rivers to give path so that he could cross securely, but the rivers denied by saying that they couldn't halt as they were brimming with water. Finally, the rivers turned with Vishwamitra him so that he could cross. Which were those rivers? अभी विश्वामित्र जी को नदी पार करनी थी, नदी पार करने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो हम वी आर फ्लोइंग विद सो मच ऑफ वाटर, हम कैसे आपको रास्ता दे दें, इस तरह से रास्ता तो दे नहीं सकते। तो उन्होंने कुछ मंत्र और पढ़ा और उस मंत्र के साथ वो दो रिवर पार्ट हो गई। तो वो दो रिवर कौन सी पार्ट हुई, दैट इज आवर क्वेश्चन, है ना। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ब्यास और सतलज। जो ब्यास और सतलज है, अब उस समय इनको ब्यास और सतलज नहीं कहा जाता था, तो ये उसको क्या कहा जाता था? सतलज का तो नाम आई गेस शुतुद्री था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शुतुद्री, और ब्यास का नाम था विपास, विपास नाम था, ठीक है। अभी दो रिवर्स और अगर हमको दिख रही है, झेलम और चिनाब। चिनाब का जो ओल्ड नेम है वो है अस्किनी और झेलम का है वेतेत्सा, वेतेत्सा, ठीक है। तो अब एक अगर बाइजर सतलज का शुतुद्री नाम है, अगर ये नाम आपको कहीं पे मिलते हैं, अगर ओल्ड एंशिएंट नेम्स वगैरह पूछते हैं, अगर ओल्ड एंशिएंट नेम से भी क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The extremely powerful undersea earthquake in the Indian Ocean generated a devastating tsunami in 2004. India and many countries around the Indian Ocean were struck and more than 2 lakh people lost their lives. Where was the epicenter of this tsunami? अभी इसका epicenter पूछ रहा है, मतलब जहां से ये originate होता है earthquake या जो सुनामी वेव, वहां से एस वेव्स पी वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का जो थ्योरी होता है। ये भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हुई, उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह का जितना भी अर्थ प्लेट्स के बारे में इसमें जानकारी आती है। ये जहां पे भी आता है तो आपको वहां पे उस प्लेस का नाम बताना है कि यह कहां से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो होंशु आइलैंड, होंशु आइलैंड कहां है? जापान के अंदर है। यू नो ना, जापान इज अ ग्रुप ऑफ 4 आइलैंड्स। सुंडा आइलैंड, सुंडा आइलैंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपको मिलेगा
सुंडा आइलैंड भी शायद इंडोनेशिया के पास होना चाहिए, बट सुमात्रा आइलैंड डेफिनेटली इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया। सुंडा आइलैंड का आई विल चेक। अंडमान इज इन इंडिया। ठीक है, अभी हमारा आंसर इसका जो अभी, अच्छा जापान के आइलैंड के बारे में अगर ये बात कर ही रहा है तो जापान के कौन कौन से आइलैंड है? जापान में है 4 आइलैंड। एक तो होंशु हो गया, दूसरा है होकाइडो, थर्ड है क्यूशु, और फोर्थ एक और आइलैंड है शिनकाकू। शिनकाकू आइलैंड या शिकाकू आइलैंड है, शिकाकू है शायद, शिकोकू आइलैंड, शिकोकू है ना चाहिए। सेनकाकू आइलैंड तो शायद उसका जो डिस्प्यूट चल रहा है वो चाइना के साथ, वो वाला है। तो होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू एंड होंशु आइलैंड, जो इसका सबसे बड़ा आइलैंड है शायद होंशु आइलैंड है। बट जापान में अब वी नो कि बहुत ज्यादा इसका डैमेज हुआ था। अगर ये डैमेज बहुत सारा हुआ था, बट लेकिन उसका एपिसेंटर जापान नहीं था, उसका एपिसेंटर था सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया में जो है उसके नीचे की तरफ से, वो जो उसका एपिसोड उसमें जो डेवास्टेटिंग इफेक्ट आया था वो उसने इंडिया तक हिट किया था। ठीक है, इफ यू गो टू गूगल आपको ये इमेज में वो वेव्स बनी हुई दिख जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। The kingdom of Pallavas spread from Kanchipuram to Kaveri Delta. The Pallava inscriptions mention local and merchant assemblies. The merchant assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. What were the merchants assemblies called during this dynasty? Okay, अभी वही सेम टू सेम है। पल्लवास के टाइम के अंदर कौन कौन से जो उसमें वो थे, एक बार आप ऑप्शन वापस देख लो। ऑप्शन क्या क्या है हमारा? हमारा दूसरा ऑप्शन है नगरम, नगरम के बाद है समिति और फिर है सभा। चलो अभी उर क्या होता था? उर जो होता था वो था जो लोकल विलेज असेंबलीज होती थी उसको बोलते थे उर। नगरम क्या था? जो हमारा आंसर भी है, जो मर्चेंट असेंबली और मर्चेंट गिल्ड्स, ठीक है ना, जो गिल्ड्स होती थी उसको बोलते थे नगरम। समिति एंड सभा वी नो, समिति जो है वो लोकल विलेज लेवल के ऊपर जो मोर सोशल लेवल पे जो मीटिंग होती थी, असेंबलीज होती थी, उसको सभा बोलते थे। और समिति जो था वो था मोर ऑफ अ पॉलिटिकल जो गैदरिंग है या असेंबली होती थी उसको बोलते थे। सभा वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टाइप का कुछ था, सोशल के, पॉलिटिकल और सोशल के लिए वी दे यूज्ड टू यूज समिति, और सभा वाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीटिंग। ठीक है ना, तो उसको बोलते थे सभा। जैसे आज के टाइम पे जो पंच वगैरह है ना, पंचायत वगैरह हम लोग बोलते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सेंटर स्टेट, देन थर्ड लेवल पे जो है लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है। उसमें कौन कौन से आते थे? जिला परिषद वगैरह, जो एक अर्बन की आती है, एक रूरल की आती है। रूरल गवर्नमेंट हमें मिलता है पंचायत समिति, जो पीआरआई जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, और दूसरा है म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह उसके अंदर आते हैं। तो अभी आज भी हमारे पास है पंचायत समिति और ग्राम सभा, वो आज भी यूज होता है ना। वो कहीं से तो आया होगा, जो बहुत सारे जो मेहता कमेटी जो थी, और उसके अलावा अलग अलग है ना जो पीआरआईज के लिए जो कमिटीज आई थी, दोज वर, उसके बाद ही इन सारे बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी है ना, इन कमिटीज वगैरह के साथ ही उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस हुआ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इंडिया के लिए। आई नो थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेस इंफॉर्मेशन है, बट कभी अगर आ जाए तो आप इसको कर सकते हो। बच्चों के 6th क्लास में तो शायद ये अमेंडमेंट और नहीं आने चाहिए, बट आपको जो देखना है, और जो था वो था लोकल विलेज असेंबली, जो लोकल विलेज में जो असेंबली करते थे, दैट वाज। और नगरम जो हमारा जो आंसर है, जो मर्चेंट असेंबली, जो वेरी वेरी कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स, उस असेंबली को बोलते थे नगरम। समिति वाज पॉलिटिकल एंड सोशल, जो आज भी हम लोग लोकल गवर्नमेंट का जो एग्जांपल से हम लोग उसको देखते हैं। सभा वाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो सेल्फ रूल होता है एक तरह का। उन लोगों ने जो पंच के लिए होगा था कि भाई चलो पंचों के सामने ले चलो, जो उसके बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके पास जाते थे, एल्डरलीज के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विलेज पंचायत इज द लोएस्ट। अभी देखो वही वाला सेम क्वेश्चन आ गया, पंचायत हमने अभी अभी ये क्वेश्चन किया है और ये क्वेश्चन इसमें आ गया। चलो लेट्स सी, अब उसके कुछ पॉइंट्स तो हमें पता चल जाएंगे। विलेज पंचायत इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द 3-tier पंचायत सिस्टम इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर विलेज पंचायत? द प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज पंचायत इज द प्रधान,
नहीं, प्रधान नहीं होता, सरपंच होता है। पंचायत के प्रेसिडेंट को ही प्रधान बोलते हैं। तो मतलब है ना, उसमें ये तो ऑप्शन हमारा नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज। प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज को जैसा चीज सिस्टम है ही नहीं। जो हेड होता है वो पंचों का, वो सरपंच होता है, सरपंच का इलेक्शन होता है, एंड प्रधान के इलेक्शन होते हैं, जो मोस्टली जो है उसको प्रधान बोला जाता है। ठीक है, पंचायत देखिए किसी ने सीरीज, पंचायत सीरीज जीतू भैया वाली, तो उसके अंदर आपको जो प्रधान जी थे ना, तो वो सेम उनके बारे में पूछ रहा है। This is not our answer. The Gram Panchayat can levy certain taxes and duties to meet their expenses. बिल्कुल, कुछ ड्यूटीज, कुछ टैक्सेस वगैरह वो लोग लगा सकते हैं। आसपास वगैरह उनका जो बहुत सारे उनके पास जितनी अथॉरिटी होती है, जितना उनका स्कोप होता है पावर्स का, उसके अंदर वो लोग एक कुछ ड्यूटी टैक्सेस लेवी कर सकते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, The Gram Panchayat must present annual budget and annual administrative report, the AAR, before the ग्राम सभा। बिल्कुल, ग्राम पंचायत को एक एनुअल जो बजट है, उसको अपना जो एनुअल बजट है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, भाई खर्चे वर्चे जो भी वगैरह हो, उस बजट के रिपोर्ट को उनके ग्राम सभा के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? तो हमारा करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following mountains is an example of block mountains? The Alps, Mount Kilimanjaro, Ural Mountains और Vosges Mountains. Vosges Mountains कहाँ है? ये है फ्रांस में, माउंट किलिमंजारो। द एल्प्स की पहाड़ियां कहाँ मिलेगी आपको? एल्प्स कहाँ मिलते हैं आपको? ठीक है, ये आपको मिलेंगे यूरोप के अंदर। बट ये जो है, अब ये तीनों जो है एक तरह के फोल्ड माउंटेन है। ये वोल्केनिक माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन है जो माउंट किलिमंजारो है। यूराल माउंटेन भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं? हिमालयास, है ना। हिमालयास जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। बट यूराल की पहाड़ियां कहां मिलती है हमें? रशिया के अंदर। रशिया है ना, लेट मी थिंक वन सेकेंड। यस, इट इज इन रशिया। आपको ये रशिया मिलेगी। और माउंट किलिमंजारो, जो आपको माउंट किलिमंजारो भी एक, एज वी सेड, ये वोल्केनिक माउंटेन है। और एल्प्स जो है वो यूरोप के अंदर मिलेगा। दैट इज ऑल्सो अ फोल्ड माउंटेन। अभी फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन में अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर इट इज मेंशन। अगर आपको बेस्ट वे इसको लर्न करने का, अपने हाथों से लर्न कर सकते हो। किस तरह से? देखो, अगर आप इस तरह से आओगे और यहाँ से टिप टू टिप, इस जो सबसे बड़ी उंगली है ना, इसका टिप टू टिप टच करो और इस पर प्रेशर लगाओ। प्रेशर जैसे ही लगाओगे, ये देखो एक पोर्शन ऐसे ऊपर उठने लगेगा। तो मतलब दो टेक्टोनिक, दो लार्ज प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे को प्रेस कर रही है एक दूसरे पर। तो ये कन्वर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस नहीं, कन्वर्जेंस हो रहा है। तो उसकी वजह से ये जो ऊपर जो पोर्शन उठ रहा है वो बन जाता है फोल्ड माउंटेन, है ना। इसी को फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फोल्ड माउंटेन्स का। दो बड़े लार्ज प्लेट्स जो हैं, जो लैंड बॉडी से वो आपस में टकराती हैं और उसके बाद उसमें कन्वर्ज करते करते वो लोग, और उसके बाद जो एल्टीट्यूड है, जो एक पहाड़ की हाइट होती है, वो लैटिट्यूड को मिमिक करने लग जाता है। मिमिक कैसे करने लग जाता है? जैसे पोल्स पे हम लोग जाते हैं, ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो वहां पे आइसिंग हो जाता है ना। तो वैसे ही अगर पहाड़ इतने एल्टीट्यूड पे जाता रहेगा तो वहां पे भी आइसिंग हो जाता है। दैट्स व्हाई हिमालयाज आर फॉर्म्ड, है ना। वो आइस माउंटेन्स है, स्नो माउंटेन्स है, करेक्ट। तो और बाकी ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स अगर आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका देखना हो ना, तो इस तरह से दो ब्लॉक बना लो, है ना। तो ये जो एक तरह से एक अर्थ का कोई पोर्शन होता है, उसकी एक्टिविटी की वजह से अगर ये एक पोर्शन जो अर्थ का अगर ऐसे उठ जाए, और उठने की वजह से जो इस तरह के माउंटेन्स वगैरह जो बनते हैं, दीज आर नॉट मोस्टली शार्प और नहीं होते इतने ज्यादा। उस तरह के जो फ्लैट माउंटेन रीजन्स होती है, तो इस तरह के जो माउंटेन बनते हैं, दीज आर नोन एज ब्लॉक माउंटेन्स। तो यहाँ पे बन जाता है ब्लॉक, और यहाँ पे इसको जो लोअर पार्ट बोलते हैं उसको बन जाते हैं ग्रेबन, है ना। इसको ग्रेबन ही बोलते हैं। तो ग्रेबन, इसको जो नीचे वाला पोर्शन है वो ग्रेबन, और जो ऊपर से इससे ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह के इसी का ही कॉन्सेप्ट होता है। डेफिनेटली आई एम स्टिल नॉट एबल टू मेक द कंप्लीट वीडियो आउट ऑफ इट, बट अगर कुछ एनिमेशन के साथ मुझे कुछ अच्छा वीडियो बन पाएगा जल्दी से, तो वी विल डेफिनेटली कम अप विद दैट। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है वोस्जे माउंटेन्स, फ्रांस। दिस इज अ ब्लॉक माउंटेन चेन। बाकी जो तीनों है, ये तो वोल्केनिक माउंटेन है, जो बाकी दोनों है वो है फोल्ड माउंटेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the nations share the maximum number of borders, 14 in number, with the neighboring countries? Okay, तुर्की के भी हैं, आई गेस 5 to 9 के करीब होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। फ्योर ही है, मतलब
विद इन 7 हो सकता है, ठीक है ना। मंगोलिया सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ करता है, चाइना एंड रशिया। यूक्रेन जो है वो 7 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो हमारा आंसर है चाइना जो 14 कंट्रीज के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, उसमें एक इंडिया भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेमेंट पेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज फॉर अ प्रोफेशनल एडवाइस और अ फी। सैलरी, सैलरी नहीं होता, सैलरी हमें पर मंथली हिसाब से जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज को देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, मंथली बेसिस पे होता है, तो प्रोफेशनल एडवाइस के लिए नहीं देता है ना, तो ये सैलरी नहीं है। वेजेस जो एक तरह से दिहाड़ी होती है, जो पूरे दिन लेबर वर्क वगैरह जो करते हैं उनको जो एट द एंड ऑफ द डे और वीक वगैरह उनको जो पैसे मिलते हैं, दैट इज वेजेस। पेमेंट इन काइंड, दीज आर नॉट इवन कैश पेमेंट्स, कैश पेमेंट होते ही नहीं है। मतलब आपने कि पेमेंट इन काइंडनेस के अंदर कुछ किया, मतलब आपने किसी को यू गॉट ग्रेटिफिकेशन, थैंक यू और जैसा कुछ, या कुछ इस तरह से आउट ऑफ जेस्चर, गुड जेस्चर आपको जो मिलता है, दैट इज पेमेंट इन काइंड। तो हमारा ऑप्शन है बी, ऑप्शन फी। जो आपको फी मिलती है किसी, जैसे डॉक्टर को आप फी देते हो, लॉयर को आप उसके एडवाइस के लिए फी देते हो, करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Who was the ancient ruler from Magadha empire who used to follow आजीविका सेक्ट? आजीविका सेक्ट जो स्टार्ट किया था, आई गेस अशोका के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, उसने बहुत सारा पेमेंट और लैंड वगैरह भी उसने उन्होंने गिफ्ट किया था, और इस नहीं, शायद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद का ही ये सीन है। तो उन्होंने जब उसको इंट्रोड्यूस किया तो उसको जो फॉलो करने वाला था, उस बिंदुसार उसकी वाइफ फॉलो करते थे उसको, एंड उसको जो फॉलो करते थे बहुत ही टफ होता है, मतलब वो टफ फिजिकल एक्टिविटीज उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। बहुत सारे जो उसमें जो काव यूरिन जो था उसको, मतलब यू नो उसका जो सेवन करने का भी उसके अंदर प्रोविजंस वगैरह थे। तो ये दीज पीपल वर डिटरमिनिस्ट है ना, तो वो बहुत डिटरमाइंड होते थे और फेटलिस्ट थे। फेटल मतलब लीथल नहीं, फेटलिस्ट मतलब बिलीविंग इन फेट और नियति पे बिलीव करते थे ज्यादा। तो उसमें मतलब क्या, थोड़ा नेकेड न्यूडिटी वगैरह पे इसके अंदर था कि भाई दे यूज्ड टू बी न्यूड इन दैट, उसमें फिर वो भिक्षा मांगते थे, दे यूज्ड टू बेग फॉर देयर सर्वाइवल, है ना, उससे क्या ह्यूमिलिटी आता था उसके अंदर। तो ये चार्वाका जो बहुत मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट था, अभी आपको फिलॉसफी में इतना नहीं पढ़ना है, आपको बस आंसर याद रखना है, बिंदुसार और उसकी वाइफ जो है वो आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे, ठीक है। बाकी तीनों में से कोई भी इस सेक्ट को फॉलो नहीं करता था, ठीक है। दिगंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसके अंदर है। चलो, there are many countries in northern Europe on the border of Baltic Sea. Which among the following does not have a border along the Baltic Sea? लातविया का बॉर्डर है, लातविया इज अ बाल्टिक कंट्री, जर्मनी का भी है, स्वीडन का भी है, स्वीडन नॉर्वे वगैरह जितना भी है, स्वीडन नॉर्वे उनका सबका बाल्टिक सी के साथ है। ऑस्ट्रिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसका किसी भी सी के साथ है ही नहीं बाउंड्री, ठीक है। तो हमारा आंसर है डी, ऑस्ट्रिया। Select the correct match. A group of economic activities that involves raising of livestock. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं, वो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के अंदर सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ ही वो कंसिडर होता है। आई डोंट थिंक दिस इज आवर ऑप्शन। अ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मटेरियल प्रोसेसिंग फॉर कंजम्पशन। मटेरियल प्रोसेसिंग, अगर प्रोसेसिंग वगैरह का कुछ आ रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। हियर यू ग्रो थिंग्स, नॉट मैन्युफैक्चर और प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलंटरली कम टुगेदर टू मीट देयर सोशियो इकोनॉमिकल नीड्स इन अ फॉर्मल वे। बिल्कुल, कोऑपरेटिव सेक्टर जो होता है वो यही काम करता है कि वो साथ में आते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको फॉर्मल तरीके से, मतलब एक कंपनी की तरह ही यूज करते हैं। कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है? एक तो हमारे राजस्थान के अंदर ही है, विच इज सरस, है ना। इंडिया लेवल पे भी है हमारी बहुत, जो दूध की कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल कंपनी जो है। और बहुत सारी इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है जो कोऑपरेशन से बनती है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अपने आप को फंड करते हैं और इसके लिए आपको लोन वगैरह भी बैंकिंग का मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is are correct? India has a single unified and integrated judicial system. This option is correct. Integrated system है, single unified judicial system है, ठीक है। High courts have jurisdiction over states and union territories. बिल्कुल, उनकी union territories and उसके साथ उनको
हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है स्टेट्स में भी होता है, यूनियन टेरिटरीज में भी होता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज की अपनी हाई कोर्ट्स नहीं होती है, सिर्फ एक दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली के अंदर अपनी खुद की हाई कोर्ट है। पंजाब हरियाणा के जैसे सेम है, मद्रास हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, बाकी है ना वो स्टेट्स के हाई कोर्ट है अदर देन दिल्ली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, वॉच डॉग एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को ही बोला जाता है। इंटरप्रेटर भी उसको कभी कभी बोला जाता है। तो एक प्रेसिडेंट का पावर भी है जिससे वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से हेल्प ले सकते हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो किसी लॉ क्लॉज लीगैलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। पुलिस कैन कीप अ पर्सन इन कस्टडी एज लॉन्ग एज दे कैन विश। नो, आई वाज अ पुलिस ऑफिसर इन माय, मतलब आई हैड पुलिस करियर, तो उसके अंदर आई नो दिस थिंग। दे कैन नॉट, है ना, दे कैन नॉट कीप अ पर्सन इन कस्टडी एज लॉन्ग एज दे विश। दे हैड टू प्रेजेंट हिम इन फ्रंट ऑफ जो मैजिस्ट्रेट है, उसके सामने पेश करना पड़ता है उनको, ठीक है। उसके बाद उनको कस्टडी लेनी पड़ती है उसकी। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अभी फोर्थ कहां है, यहाँ पे है। फर्स्ट इज ओनली, फर्स्ट नहीं, ओनली 3 भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है बी, 1, 2 एंड 3। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। नंदवंश, अभी नंदवंश का अभी तो बाकी देख लेते। मुगल का कौन है फाउंडर? बाबर। स्लेव डायनेस्टी का है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। अभी क्या दिख रहा है, मुगल का कहीं पे फोर्थ है, पी का फोर्थ, इन दोनों में है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन कट कर दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है एलिमिनेशन कर दो, ठीक है। और क्यू का, मुगल का ये बाबर बोल रहा है, तो क्यू का कौन सा होना चाहिए? फोर्थ नंबर होना चाहिए। नहीं, मुगल इज फोर्थ, क्यू का फोर्थ, अच्छा क्यू का तो फोर्थ दे रहा है ये, तो क्यू का फोर्थ अगर दे रहा है तो पी हमारे पास है ही नहीं, स्लेव डायनेस्टी का। एस का 1 होना चाहिए, एस का 1 किसमें है? एस का 1 और क्यू का 4। अगर ये भी मैं करूं तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। तो फिर उसमें पी का क्या हो गया? पी का हो गया नंदवंश का हो गया उग्रसेन, और चोला साम्राज्य का हो गया विजयालया। विजयालया वाज फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर एंड नंदवंश का था उग्रसेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following were found in the मोहनजोदारो? फिर मोहनजोदारो का क्वेश्चन आ गया। हड़प्पा मोहनजोदारो के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। द ग्रेट बाथ, कपल बरियल, ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होता है? अनाज रखने की जगह। बरियल ग्राउंड क्या होता है? जहां पे दफनाते हैं। ये बेदिंग प्लेस, नहाने वाली जगह। डॉकयार्ड मतलब जहां पे शिप्स डॉक होती है। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, एक इमेज था, अब ब्रॉन्ज इमेज बहुत फेमस इमेज हुआ था। वो इस तरह से कमर पे हाथ रखा हुआ, कुछ इस तरह से इमेज आपको मिल जाएगा किसी एक ब्रॉन्ज गर्ल, डांसिंग गर्ल का। तो मोहनजोदारो के अंदर क्या क्या था? ग्रेट बाथ बिल्कुल था, कपल बाथ ये लोथल के अंदर था, लोथल के अंदर। ग्रेट ग्रेनरी बिल्कुल था, डॉकयार्ड भी लोथल जो सिविलाइजेशन थी उसके अंदर था। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ डांसिंग गर्ल ये भी था। तो हमारा ऑप्शन है 1, 3 एंड 4। 1, 3, 4 कैसे ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ठीक है ना। ग्रेट बाथ था, ग्रेट ग्रेनरी था, ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ डांसिंग गर्ल था। बहुत, ये तीनों के अलावा हम लोगों को उसमें नहीं मिलते हैं, जो बाकी है वो लोथल और अदर साइड्स में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नहीं, हमारा जो चैप्टर है यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे वाइज। अपने आप को खुश रखो, स्वस्थ रखो, खेलो कूदो अच्छे से, और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई भी करो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।